हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। और हम लोग साथ ही साथ ये जानेंगे कि टॉर्क का बहुत लोगों ने याद किया होगा कि टॉर्क का जो फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हम लोग इसको आर क्रॉस एफ ही क्यों बोलते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं कि यहां पर दिया हुआ है कि मैंने डेफिनेशन को पहले लिख रखा है कि टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। याद रखिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, राइट। तो टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इतना हम लोग कहीं भी हम लोग लिखा हुआ देखते हैं कि टॉर्क निकालना, तो टॉर्क को हम लोग सीधा आर क्रॉस एफ बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर हम लोग टॉर्क को आर क्रॉस एफ ही क्यों बोलते हैं, टॉर्क को जो है आर क्रॉस एफ ही क्यों लेते हैं। तो मैं इसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि मान लिया जाए कि ये आपका फोर्स हो गया, सॉरी इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, मुझे इसके वो टॉर्क निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पे आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर आप इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स का मैं डायरेक्शन सपोज कीजिए कि ऐसे ले रहा हूं, फोर्स का आपका डायरेक्शन ये हो चुका है। तो आपसे पूछा जाए कि इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के ओर कितना होगा, इस पॉइंट के ओर इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा। देखिए जो टॉर्क होता है वो किसी भी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए हेल्प करता है। कोई बॉडी को रोटेट करवाना हो तो उसके लिए हम लोगों को टॉर्क लगाना होता है। तो हम लोग आखिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि फोर्स इस, अगर मान लीजिए कि एक रॉड है, इसको मान लीजिए कि एक रॉड है, तो हम लोग ये माने कि ये फोर्स इस रॉड को कैसे रोटेट करवा सकता है, ये फोर्स जो है इस रॉड को किस तरीके से रोटेट करवा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अभी अगर हम लोग इस तरीके से इसको खींचने की कोशिश करें, मान लिया जाए कि ये मेरा पेन जो है आपका रॉड हो गया, इसको मैं इस पॉइंट के आउट होल्ड कर रखा है और इसको मैं ऐसे इस तरह से पुल करता हूं। तो अगर मैं इसको इस साइड से अगर पुल करता हूं इसको, तो होगा क्या कि आपको पता होगा कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे क्या घूम जाएगा। मतलब ये फोर्स तो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, ये फोर्स कर सकता नहीं, एक्चुअली ये फोर्स जो है टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इस पोजीशन पॉइंट, इस पॉइंट पे अबाउट द ओरिजिन। इसको मैं थोड़ा एक और अच्छे डिटेल से समझने की कोशिश करता हूं कि देखिए हम लोग दो तरीके से फोर्स को ले सकते हैं। एक केस में अगर मैं फोर्स को ऐसे लूं तो आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पास ये रॉड है और मैं रॉड को इस तरीके से पुल करूं। याद रखिए कि रॉड को यहां पर मैं टाई किए हुए हूं, रॉड को यहां पर बांधे हुए हूं। तो अगर मैं इस रॉड को इस टाइप से पुल करूंगा तो पुल करने पे होगा क्या कि ये रॉड घूमेगा नहीं, ये जो है घूमेगा नहीं, मतलब मैं टॉर्क इस फोर्स को लगाने के कारण मैं टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं। लेकिन मतलब ये अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स अगर पैरेलल में हो जाए तो आपका टॉर्क क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। इस केस में टॉर्क जीरो हो जाएगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर बाय द वे मैं फोर्स को ऐसे अप्लाई नहीं कर कर कुछ इस तरीके से अप्लाई करता हूं, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर मैं फोर्स को इस टाइप से पुल करूंगा, इस टाइप से लगाऊंगा, तो ये रॉड एग्जैक्टली घूमना शुरू कर देगा, देख सकते क्लॉकवाइज सेंस में घूमना शुरू कर देगा, राइट। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर फोर्स पोजीशन वेक्टर के पैरेलल हो, अगर फोर्स जो है आपका पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है, तो उस फोर्स का टॉर्क जीरो आएगा, उस फोर्स का टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर वही मैं फोर्स को पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर लगाता हूं तो उस फोर्स का टॉर्क होगा, उस फोर्स का टॉर्क होगा, राइट। वो फोर्स जो है टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फाइनली मैं ये करता हूं कि अगर बाय द वे ना ही तो पैरेलल हो ना ही तो परपेंडिकुलर हो, बाय द वे किसी और एंगल पे हो, सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में हो, फोर्स लग रहा हो, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं। तो उस केस में क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा क्या कि इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा। अगर ये थीटा माना जाए, जो कि थीटा है पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल है, राइट, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल है। तो अगर मैं थीटा मानता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हो जाएगा आपका एफ पैरेलल, जो कि आप बोल सकते हैं कि एफ कॉस थीटा, और एक जो हो जाएगा फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा एफ परपेंडिकुलर, मतलब जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो एफ परपेंडिकुलर वो हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। तो इसमें से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि बिकॉज ऑफ एफ कॉस थीटा, इस कंपोनेंट के कारण जो फोर्स है वो जीरो होगा, जो टॉर्क है वो जीरो होगा।
और बिकॉज ऑफ एफ साइन थीटा, आपका जो एफ साइन थीटा यहाँ पर टॉर्क फोर्स लग रहा है, उस कंपोनेंट कारण आपका टॉर्क होगा, उस कंपोनेंट कारण, इस पार्ट के कारण आपका टॉर्क होगा, राइट। तो मैं फाइनली ये बोल सकता हूं कि जो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स है, जो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स है, वो बस परपेंडिकुलर वाला फोर्स काम आएगा, उसमें बस कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो इसी कारण से हम लोग बोलते हैं, इसको भी आप अगर मॉडिफाई कीजिएगा तो आर क्रॉस एफ का जो वैल्यू आता है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि, एक सेकेंड, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि आपका टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, आर क्रॉस एफ का वैल्यू आता है आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, राइट। मतलब ये एक्चुअली ये बोलना चाहता है कि जो एफ साइन थीटा है वो हम लोग बोल रहे हैं कि आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर इंटू क्या हो गया आपका एफ परपेंडिकुलर। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, ये सारे आपका फॉर्म है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म आपको याद रखने हैं। एक और तरीका होता है एक्चुअली टॉर्क निकालने का, एक और तरीका होता है आपका टॉर्क निकालने का। हम लोग टॉर्क ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जिस तरह से मैंने एंगुलर मोमेंटम, आप लास्ट के वीडियोस में देखिएगा, शायद एक वीडियो पहले, तो जिस तरह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम में बोला करते थे, टॉर्क का भी एक्चुअली लॉजिक वही है कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर ये है आपका, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इस बार फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेकर, इस बार हम लोग फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेकर हम लोग पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये पोजीशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, जो फोर्स के डायरेक्शन का आपको दिख रहा होगा। अगर फोर्स आपका इस डायरेक्शन लग रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या है, ये पोजीशन परपेंडिकुलर, इसको हम लोग आर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, राइट। अब ये देखिए कि यहाँ पर आर परपेंडिकुलर कितना होगा, तो इसको हम लोग थीटा बोल रहे थे, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेनस की तरह बिहेव करेगा, तो आर परपेंडिकुलर हो जाएगा आर साइन थीटा, राइट। मतलब कि आप टॉर्क को ये भी बोल सकते हैं कि टॉ इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ, और यू कैन से एक्चुअली आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो आपके पास एक ये भी फॉर्मूला है, तो आप या तो इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसमें से कोई फार्मूला आपका काम आता है। मैग्नीट्यूड जब निकालना हो तो उसमें हम लोग इसमें से कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग इस तरह से टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज करेंगे। अब आती है बात डायरेक्शन की। डायरेक्शन भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसे लिया जाए, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे लिया जाए। देखिए टॉर्क थोड़ा अलग टाइप का क्वांटिटी है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए आर क्रॉस एफ अगर कीजिएगा, इन एग्जाम्पल पे देखा है तो आर क्रॉस एफ कीजिएगा, तो आर इस डायरेक्शन में है आपका और एफ इस डायरेक्शन में है, तो आर क्रॉस एफ इनसाइड आएगा। एक्चुअली आपको पता है कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने का जो तरीका होता है वो होता है कि ए से बी की तरफ हैंड को क्या कीजिए, कर्ल कीजिए। तो आप ए से बी की तरफ, मतलब अगर आर इस डायरेक्शन में है, आपको पता है कि टेल टुगेदर पहले करना होगा। तो अगर आपका आर इस डायरेक्शन में, मैं टेल टुगेदर करने की कोशिश कर रहा हूं, एफ आपका इस डायरेक्शन में है, तो आर क्रॉस एफ जो आएगा आपका इनसाइड आएगा। आर क्रॉस एफ क्या आएगा, इनसाइड आएगा। अब देखिए इनसाइड का मतलब ये नहीं होता कि पार्टिकल अब अंदर जाएगा। इसमें भी बहुत लोग लीनियर मोशन पढ़कर आते हैं तो उन लोग का यही मोटिव होता है कि अंदर, मतलब अगर वेक्टर का कोई अगर डायरेक्शन अंदर आ रहा है मतलब वो अंदर जाएगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन बता रहा हूं कि टॉर्क के केस में ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग टाइप से है। अब अंदर का मतलब क्या होता है, तो अंदर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अंदर का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो कहीं भी अगर चीजें क्लॉकवाइज घूम रही है तो रोटेशन में देखिए, अब रोटेशन में बॉडी को इतना तो पता है कि सब रोटेट करने वाले, हम लोग जो चीजें भी पढ़ने वाले हैं उसमें बॉडी आपका रोटेट करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपका बॉडी रोटेट करते हुए नजर आएगा तो उसको आप ऐसे तो वेक्टर दिखा नहीं सकते हैं। हाँ, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं कि ऐसे ही वेक्टर है। हम लोग वेक्टर को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से ही दिखाते हैं। जो वेक्टर होता है आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है। तो आप यहां पर अगर देखते हैं तो इसको हम लोग कैसे अब दिखाएंगे, तो क्लॉकवाइज को हमेशा अंदर दिखाया जाता है, अब एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा बाहर दिखाया जाता है, मतलब डॉट से। डॉट मतलब होता है बाहर, क्रॉस मतलब होता है आपका अंदर। तो ये साइन हम लोग फॉलो करते हैं। लोगों को दिक्कत होती है कि ऐसा फॉलो क्यों करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा बात है, हम लोग बचपन से ही प्रैक्टिस करते आते हैं।
आपको पता है कि अगर हम लोग को कोई भी जगह मान लीजिए ढक्कन है, स्क्रू हो, उसको अगर अंदर घुसाना होता है या ढक्कन को अगर बंद करना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, कैप को उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो एक्चुअली जो चीज है वो डायरेक्शन से रिलेटेड है। क्लॉकवाइज का सेंस मतलब मैं बोलूं तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब वो अंदर जा रहा है। क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब क्या रहा है, वो अंदर। तो उसी चीज को अभी भी यहां वही फॉलो किया जाता है, रोटेशन में भी वही चीज फॉलो होता है। कहीं भी अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर जाता है। इट मींस अगर ये आर क्रॉस एफ अगर इनसाइड आ रहा है, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन इनसाइड आ रहा है, इसका मतलब कि आप क्लॉकवाइज घूमे हैं। यहाँ पर जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपको आर क्रॉस एफ करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत लोग होता है कि क्लास में घुमाना हाथ घुमाना शुरू करते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली देखिए कि इसको आप खींचिए तो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो टॉर्क अंदर है, क्लॉकवाइज अंदर। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जब आप आर से ए की तरफ हैंड को कर्ल करें तो आपका जो फिंगर्स है, जो चारों फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं। तो क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है मतलब अंदर, क्लॉकवाइज अंदर, एंटी क्लॉकवाइज बाहर, राइट। तो आप ऐसे चेक कीजिए इसको, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन, राइट। तो यहां पर वही है कि यहां पर टॉर्क अगर क्लॉकवाइज आ रहा है मतलब टॉर्क अंदर आ रहा है, अगर टॉर्क घूम रहा है अगर एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसको ये फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज बाई द वे घुमाने की कोशिश करे मतलब उसका टॉर्क बाहर आ रहा है, उसका टॉर्क क्या रहा है, बाहर आ रहा है। तो हम लोग इस तरीके से टॉर्क ऑफ फोर्स निकालते हैं, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट निकालते हैं हम लोग। ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट। अब देखिए टॉर्क अबाउट एक्सिस, ये चीज जो है थोड़ा पूछता कम है लेकिन आपको ध्यान रखना है। हम लोग को उतना ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं, हम लोग ऐसे ही काम चलाता है। लेकिन अगर आपको निकालना हो टॉर्क अबाउट एक्सिस, अब एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें तो सीधा आर क्रॉस एफ हो गया आपका, लेकिन अब एक्सिस के आउट अगर हम लोग को टॉर्क निकालना हो तो एक्सिस के आउट टॉर्क हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक्सिस कहने का मतलब है क्या कि आप मानिए कि दरवाजे को अगर आप खोल रहे हैं तो उस केस में जो बॉडी है वो एक्सिस के आउट, किसी एक एक्सिस के आउट, पॉइंट का आउट रोटेट नहीं कर रही, वो एक्सिस के आउट रोटेट करिए आपका। तो उसी को मैं दिखाता हूं आपको, कोशिश करता हूं दिखाने की। कि मान लीजिए कि ये आपका दरवाजा हो गया, ठीक है, और ये आपका दीवार हो गया। ठीक है, यहां पर आप क्लैंप लगाए हुए हैं, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें होता क्या है कि आप इसको रोटेट करवाना, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपको सोचिए कि इसके और टॉर्क निकालना हो, तो इसके और टॉर्क निकालना तो आप ऐसा ही इमेजिन कर सकते हैं, आप ऐसा ही इमेजिन कर सकते हैं कि अब ये आपका दरवाजा हो गया। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको रोटेट करवाना हो तो आप देखिए पोजीशन वेक्टर, इस एक्सिस से अगर पोजीशन वेक्टर देखें फोर्स का, तो आप फोर्स सपोज कीजिए कि ऐसे लगा रहे हैं। एक तो दो तरीके, तीन तरीके से आप फोर्स लगा सकते हैं। एक तो आप फोर्स को ऐसे लगाइएगा तो पोजीशन वेक्टर भी आ गया, फोर्स ही बाहर की तरफ हो गया, पोजीशन वेक्टर भी बाहर, फोर्स ही बाहर, तो टॉर्क तो जीरो होना ही है। वहां तो हम लोग वो अबाउट द पॉइंट में सीखे थे कि अगर पोजीशन वेक्टर के साइड अलोंग ही आप फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क जीरो आएगा। तो पोजीशन वेक्टर के अलोंग लगाने पे जीरो आएगा। अब क्या होगा कि हम लोग सपोज करिए फोर्स को ऐसे लगाएं, तो फोर्स को ऐसे है तो क्या आपका ये जो दरवाजा है, जो इसका ये है वो खुलते हुए नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। ये रोटेट करते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर फोर्स ऊपर से लगाएंगे ऐसे तो ये घूमेगा नहीं, ये नहीं घूमेगा। मतलब इस केस में पोजीशन वेक्टर ऐसे है, फोर्स आपका ऐसे है, फिर भी आपका घूम नहीं रहा है, राइट, आपको दिख रहा होगा। पोजीशन वेक्टर है यहां से यहां की तरफ, बाहर की तरफ, लेकिन फोर्स को मैं परपेंडिकुलर लगा रहा हूं। पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस में है, फोर्स में वाई में लगा रहा हूं, फिर भी आपका रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, रोटेट कैसे कर पाएगा, तो रोटेट करवाने के लिए आपको इसके परपेंडिकुलर लगाना होगा, ऐसे लगाना होगा फोर्स को, इसके परपेंडिकुलर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको टॉर्क एक्सिस के अलोंग निकालना हो, अगर आपको टॉर्क एक्सिस के अलोंग निकालना हो तो उस केस में फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो और पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। एक्सिस कहने का मतलब वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के भी क्या है, वो परपेंडिकुलर है। अगर मैं वही एक्सिस के अलोंग लगाता हूं, एक्सिस वाई एक्सिस में है, मैं फोर्स भी वाई एक्सिस के अलोंग ही लगाता हूं, तो उस केस में इस फोर्स का टॉर्क जीरो आएगा। ध्यान सुनिएगा, मैं ये एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस आपका हो गया,
और फोर्स भी वाई एक्सिस के पैरेलल लगा रहा हूं, तो उस केस में ये रोटेट नहीं कर पाएगा। तो उस केस में रोटेट नहीं करना, टॉर्क क्या है, जीरो। मतलब क्या होगा, टू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस, हम लोग ये बात को ध्यान रखेंगे, टू कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट एक्सिस, टू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट एक्सिस, the force that component of force is taken which is perpendicular to the Poisson vector as well as the axis that component of force is taken which is perpendicular to Poisson vector as well as axis। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। मतलब मैं फोर्स का ये बस कंपोनेंट ले रहा हूं, ऐसा फोर्स जो कि एक्सिस, ये वाई एक्सिस के ही परपेंडिकुलर हो, फिर एक्स एक्सिस के ही परपेंडिकुलर हो। मैं फोर्स का ये भी कंपोनेंट नहीं लूंगा, नहीं तो मैं ये कंपोनेंट लूंगा। अगर मैं फोर्स को ऐसे भी लगाता हूं तो एफ एक्स भी नहीं लूंगा, इस केस में एफ वाई भी नहीं लूंगा। ओनली एफ जेड विल बी कंसिडर्ड फॉर द टॉर्क, ओनली एफ जेड विल बी कंसिडर्ड फॉर द टॉर्क, राइट। तो अब इस बात को ध्यान में रखेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करना है। तो टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि सपोज कीजिए कि हम लोग एक रॉड है, मासलेस रॉड है, हम लोग लाइट रॉड है, उससे फोर्सेस को लगा रहे हैं हम लोग। एक फोर्स आपका यहां पर लगा रहे हैं F1, F2 आपका यहां पर सपोज कीजिए लगा रहे हैं हम लोग F2, ये 25 न्यूटन हो गया, और ये आपका 37 डिग्री ले लीजिए, 37 डिग्री, राइट। F1 को आप 20 न्यूटन ले लीजिए, F3 को आप ऐसे लगाइए, इसको आप ले सकते हैं 30 डिग्री, और F3 का वैल्यू सपोज कीजिए कि आपका है 40 न्यूटन। सारे फोर्सेस के बीच में जो गैप है वो 2 मीटर्स का है, सपोज कीजिए सारे फोर्सेस जो एक दूसरे के बीच का गैप है वो 2 मीटर्स है। हम लोग को निकालना है कि टॉर्क ऑफ ऑल दिस फोर्सेस अबाउट द सपोर्ट, हम लोग को निकालना है टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस, टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट सपोर्ट, राइट। तो अगर आपको सपोर्ट के अबाउट निकालना है टॉर्क, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। आप वीडियो को पॉज कर निकाल सकते हैं और मैं डायरेक्ट शुरू करता हूं। अब देखिए, तो अगर मैं F1 का टॉर्क निकालता, तो आपको दिख रहा है कि इसके आउट निकालना है, तो F1 जो है परपेंडिकुलर है, पोजीशन वेक्टर के आउट में क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसको आप ऊपर से प्रेस करें तो रॉड को कैसे घुमाएगा। इमेजिन कीजिए कि अगर आप रॉड ऐसे ऊपर से इसको दबाएंगे तो रॉड को क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना होगा, तो क्लॉकवाइज को चलिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो टॉर्क नेट निकालना है हम लोग को, हम लोग ये बोल सकते हैं तो इस τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 तीनों वेक्टर पुट करते हैं, तो क्लॉकवाइज F1 का जो है वो 2 into 20, ठीक है, क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, 2 इंटू क्या हो गया, फोर्स इंटू जो पोजीशन वेक्टर इंटू फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए F2 का बात करें तो F2 में थोड़ा सा लोचा है हम लोग का, ये 37 डिग्री है। अब देखिए हम लोग ये एंगल जो है इस डायरेक्शन से 37 डिग्री है, तो मैं क्या करूंगा कि फोर्स का परपेंडिकुलर ले लेता हूं हमेशा। तो फोर्स का परपेंडिकुलर यहां पर F2 परपेंडिकुलर की बात करें तो आपका 25 cos 37 4/5 तो 20 न्यूटन हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन ही हो जाएगा, राइट। तो अगर आपका 20 न्यूटन हो जाएगा तो याद रखिए कि अगर ये आपका रॉड हो और नीचे से कोई इसको अगर पुश करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रॉड को किस डायरेक्शन में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज को तो पॉजिटिव मान चुका हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव मानता हूं, तो माइनस में लिखूंगा 4 मीटर, यहां से डिस्टेंस हो गया है 4 मीटर हो गया है, और फोर्स परपेंडिकुलर है 20, तो 4 into 20 प्लस
चलिए F3 का, इसका ही परपेंडिकुलर, लेकिन इसका परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा कि F3 जो परपेंडिकुलर है, एंगल इससे पोजीशन से दिया हुआ, इसमें साइन कंपोनेंट आएगा। इस केस में मेमोराइज नहीं कर, देखिए यहां पर मैंने कॉस लिया, कॉस मतलब किसी तरीके से मेरे को परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। इसमें एंगल दिया हुआ था इससे, अगर एंगल इससे दिया था तब साइन आता, पोजीशन वेक्टर से रहता तब साइन आता। इस केस में एंगल इससे मैंने ले रखा था। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट F3 का निकालना हो, ये कंपोनेंट, तो आपका F3 जो हो जाएगा 40 साइन 30, और इसको हम लोग बोलेंगे तो 20 आ जाएगा आपका। कितना है 20, कोइंसिडेंस से सारा 20 है। ये क्लॉकवाइज में अगर आप ऊपर से प्रेस करें तो रॉड को ऐसे घुमाएगा, तो ऐसे घुमाएगा मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे अब F3 जो हो गया 6 इंटू आपका 20, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 20 एंड अगेन 2 इंटू 20, सो 40 एंड 40 80 न्यूटन। 80 न्यूटन अगर पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज है, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते रहा था। तो आपका टॉर्क का जो वैल्यू होगा 80 न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। 80 न्यूटन क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर बाय द वे हम लोग को कुछ ऐसा फ्रेम दिया हो, हम लोग को ऑरिजिन के वो टॉर्क निकालना हो, या आपका 3 मीटर हो, F1 कुछ इस तरह से एक्ट हो, F1 इज इक्वल टू आपका अगेन 25 न्यूटन, और ये आपका हो 37 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है। F2 जो हो, सपोज कीजिए कि F2 इज द यहां पर एक फोर्स एक्ट हो रहा हो और यहां पर हो F2 एक्ट हो रहा हो। ठीक है, F2 का वैल्यू सपोज कीजिए आपका 30 न्यूटन हो, और ये 5 मीटर हो डिस्टेंस, और ये एंगल हो 37 डिग्री। एंगल कितना हो आपका 37 डिग्री, राइट। 37 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, 5 मीटर, और ये F2 जो लग रहा है इस तरह से एक्ट हो रहा है आपका। ठीक है, F3 जो है ये 60 डिग्री आप मान लीजिए, और इसको आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा हो। ठीक है, F3 का जो वैल्यू हो गया मान लीजिए कि वो आपका 20 न्यूटन हो चुका है, ये 60 डिग्री है, ये आपका 4 मीटर मान लीजिए, ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग को इस केस में टॉर्क निकालना है। इस केस में क्या निकालना है हम लोग का, टॉर्क निकालना है अबाउट द ऑरिजिन, अबाउट ऑरिजिन। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं। यहां पर 3 फोर्सेज हैं, तो टॉर्क में अगर बात करूं तो फिर से मैं लिखता हूं τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, राइट। अब चलिए फिगर आउट करते हैं इसके अबाउट। अगर फोर्स ऐसे लग रहा हो तो इसका टॉर्क क्या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर ऐसे लगता तब क्लॉकवाइज में घूमता, ये सब तो ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश की। इमेजिन ये 3 रॉड्स हैं और तीनों रॉड के इन स्पेस ऑफ फोर्स लग रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसी तरह से खींचे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और इसका टॉर्क कितना आएगा, तो इसका मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालता हूं, तो F1 परपेंडिकुलर जो हो जाएगा, F1 परपेंडिकुलर का वैल्यू आपका 25 साइन 37, साइन 37 3/5 होता है, तो 15 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है वो 15 न्यूटन आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव अज्यूम करना है, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इन जनरल तो आप बोलेंगे 3 इंटू 15, ठीक है, माइनस का, चलिए प्लस। अब इसमें है, ठीक है, तो इसमें क्या सबसे आसान तरीका है कि आप फोर्स तो पता है, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लीजिए, क्योंकि यह साफ दिख रहा है कि फोर्स इस लाइन के लॉन्ग आपका एक्ट हो रहा है, तो इस लाइन के लॉन्ग इस हाथ से अगर पोजीशन वेक्टर पे परपेंडिकुलर फोर्स पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से आएगा। तो अगर इस तरीके से आएगा तो मैं इस डिस्टेंस को पता कर लेता हूं। ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 cos 37, तो 5 cos 37 जो वैल्यू जो आ जाएगा आपका cos 37 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4/5, तो यहां पर हम लोग 4 मीटर बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं r परपेंडिकुलर इंटू f यूज करने वाला हूं। 2 तरीका होता है, इसमें मैंने यूज किया r इंटू f परपेंडिकुलर, इसमें मैं r परपेंडिकुलर लूंगा इंटू f2 लूंगा, राइट। तो यहां मैं लिखता हूं प्लस में है क्लॉकवाइज, आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है ऐसा लगेगा तो क्लॉकवाइज घुमाएगा फ्रेम को, तो इसके अबाउट ऐसा घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा।
तो ये आपका हो जाएगा जो आर परपेंडिकुलर 4 इंटू ये 30 न्यूटन, राइट। चलिए देखते हैं कि तीसरा क्या है। अब तीसरे में ये है कि ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर 4 मीटर, और देखिए फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, डायग्राम से देख सकते हैं फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। एक्चुअली ये एंगल बेकार में दिया हुआ है, हम लोग को जो एंगल यूज आता है वो हमेशा फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल यूज आता है। ये एंगल बेकार का है आपका, फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का अभी एंगल आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री है। मतलब अगर आप यहां से इसको ऐसे खींचेंगे तो डायरेक्ट पूरा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। यहां से अगर आप ऐसे खींचते हैं तो डायरेक्ट क्लॉकवाइज सेंस में आपका घुमाएगा, राइट। तो हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में आपका डायरेक्ट लिखते हैं तो 4 इंटू आप कितना लिखिएगा 20, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 45, 120 एंड 80। तो आपका 200 माइनस 45 आपका 155 न्यूटन मीटर, राइट। तो 155 न्यूटन मीटर पॉजिटिव है आपका, तो पॉजिटिव मतलब मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं, और क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड भी आप बोल सकते हैं, इसको क्रॉस से भी दिखा सकते हैं आप। क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड आपका हो गया क्रॉस से। तो इस तरह से हम लोग टॉर्क को समझते हैं, राइट। इस तरह से हम लोग टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।